मॉर्निंग क्लास। ठीक हो सारे? हो गया? कल हमने ये सीखा था कि फ्यूचर के सर्टेन एक्शंस को प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी बता सकते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बता सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब बताते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ऑफिशियल एक्शन आते हैं, टाइम टेबल आते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पर्सनल आ जाते हैं। ठीक है, देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा। मैंने लिखा आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। दोनों में से सही कौन सा है? आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक या आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, दोनों में से सही कौन सा है? ठीक है, लेकिन आई एम गोइंग टू दिल्ली जो है ये क्या है? ये क्या है? इंटेंशन के साथ साथ कोई ना कोई मैं प्लानिंग कर चुका हूं। यहां पे सर्टेनिटी ज्यादा है। मान लो यहां पे चांस है जानने के 50%, तो यहां पे कितने हैं? 60-70% है। समझ आ रही है मेरी बात? होता क्या है, जब हम फ्यूचर इंडेफिनेट की जगह सेंटेंसेस का दोनों का मीनिंग सेम है। पहले वाले का मीनिंग भी है मैं दिल्ली जाऊंगा, और दूसरे वाले का मीनिंग भी है मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, सेंटेंसेस दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस एक आता है कि यहां पे मैं आपको बस वैसे मेरा बता रहा हूं कि जाऊंगा, और यहां पे मेरा शायद प्लान व्लान हो चुका है। फंडा क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? यहां से एक बात सीखना, फ्यूचर को डिनोट करने के लिए ना अपने पास तीन चीजें आ गई। अगर मुझे फ्यूचर को डिनोट करना है तो मेरे पास तीन चीजें आ गई। पहली चीज तो आई विल या शैल लगाया, और साथ में लगा दिया V1। क्या ये भी फ्यूचर डिनोट करता है? सारे बोल दो। ठीक है, दूसरी चीज अभी आई हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी फ्यूचर डिनोट करता है? तीसरी चीज आई हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या ये भी फ्यूचर डिनोट कर सकता है? ठीक है, एक चौथी चीज और बताता हूं, वो होती है बी गोइंग टू प्लस V1। विल शेल प्लस V1 भी फ्यूचर बता सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी फ्यूचर बता सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी फ्यूचर बता सकता है, और बी गोइंग टू प्लस V1 भी फ्यूचर बता सकता है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई विल ईट आउट टुडे। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा आई एम गोइंग टू ईट आउट टुडे। मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा आई एम ईटिंग आउट टुडे। और मैंने चौथा सेंटेंस लिखा आई ईट आउट टुडे। हिंदी मीनिंग क्या है सबका? आई विल ईट आउट टुडे, आई एम गोइंग टू ईट आउट टुडे। और वैसे टुडे की जगह दिस इवनिंग लिख लो तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। टुडे तो चलो प्रेजेंट भी हो सकता है, दिस इवनिंग लिख लो सब में ही। उससे ये हो जाएगा कि बात फ्यूचर की ही हो रही है।
चारों का हिंदी मीनिंग क्या है? अलग अलग है चारों का हिंदी मीनिंग या सेम सा है? चारों का मतलब ये है कि शाम को बाहर खाना खा रहा हूं, ठीक है। अब चारों अगर यही बता रहे हैं कि शाम को बाहर खाना खाना है, तो फिर चारों में फर्क क्या है? और क्या चारों सही है? क्या चारों सही है? सारे बोलो, चारों सही है? कुछ लोग कह रहे हैं यस सर, कुछ लोग कह रहे हैं नो सर। नो सर कौन कौन कह रहा है चारों सही नहीं? कल हम सीख के गए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट हम फ्यूचर के लिए तभी यूज करते हैं जब कोई ऑफिशियल एक्शन हो। ये ऑफिशियल तो है ही नहीं, इसीलिए फोर्थ तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। फ्यूचर तो बता सकता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, बस फर्क ये होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट फ्यूचर पर्सनल नहीं बताता। कैसे बताता है? ऑफिशियल, ठीक है, इसीलिए ये गलत है। अब बाकियों में डिफरेंस क्या है? सेकंड भी गलत है। सेकंड में क्या गलती होगी? प्लानिंग नहीं है, तुम्हें क्या पता है? उसने सेंटेंस दिया है, मैं तो ट्रू मानूंगा। प्लानिंग कर रखी होगी, क्या दिक्कत है? मीनिंग क्या अलग है? मैं बाहर खा रहा हूं, कौन से का? थर्ड वाले का? हाँ, बाहर खाने जा रहा हूं मतलब यही है। बाहर खा रहा हूं का मतलब यही है कि आज मैं बाहर खाऊंगा, यही मीनिंग है इसका भी। मीनिंग तीनों का सेम है। तो कॉन्टिन्यूस आ रहा है तो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता फ्यूचर के लिए? तो खाने के साथ तो कॉन्टिन्यूस आ ही सकता है। हाँ, तो क्या हो गया? खाना भी तो एक्शन है। स्टेट होगी तो आईएनजी नहीं आ सकता। खाना स्टेट है या एक्शन है? जब आप खाना खाते हैं, कोई एक्शन करते हैं ना, एक्शन है, एक्शन के साथ तो आईएनजी आ सकता है, कोई चक्कर ही नहीं। मान लो मैं इसके आगे पीछे कोई सेंटेंस लगाऊं। मैंने एक सेंटेंस लगाया, मैंने बोला गब्बर है, वो किसी को बात बता रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है बसंती इज नॉट वेल टुडे। गब्बर बोल रहा है ये बात, कह रहा है बसंती जो है ना, उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है, ठीक है। बसंती इज नॉट वेल टुडे, कॉमा लगा देते हैं, सो आई एम गोइंग टू कुक डिनर। गब्बर ने ये बात बोल दी, ठीक है। गब्बर ने ये बात बोली वीरू से। जैसे ही वीरू ने ये बात सुनी, वीरू कहता है आई डैश दिस इवनिंग। वीरू ने क्या कह दिया? आई डैश दिस इवनिंग, ठीक है। और इस डैश के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, विल ईट आउट, एम ईटिंग आउट, एम गोइंग टू ईट आउट, और ईट आउट। समझ रहे हो? मैंने वो जो चार सेंटेंसेस लिखे थे ना, उन्हीं चारों में एक कॉन्टेक्स्ट लगा दी। वैसे तुम्हें बता देता हूं, ये तीनों सेंटेंसेस अब सही है। तीनों सही है, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का मीनिंग थोड़ा सा अलग है, वैसे सेम है। तीनों का मीनिंग सेम है कि मैं आज बाहर खाना खाऊंगा, लेकिन तीनों में थोड़ा सा मीनिंग में चेंज है। वो चेंज क्या है, वो इसकी हेल्प से सीखने की कोशिश कर रहे हैं आप। बता दो, मार दो तुक्का। हाँ जी। क्या कोई ऑफिशियल एक्शन है? अगर ऑफिशियल नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट तो आ ही नहीं सकता। अगर ऑफिशियल नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट तो आ ही नहीं सकता। कौन सा आएगा?
कौन सा आएगा? ए, बी और सी में से। ठीक है। हाँ जी, कितने लोग? एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया। वैसा ही क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट और चेंज कर दी। आंसर ए पे काटा, मार दूं? क्यों? फिर से कोई ऑफिशियल बात नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल नहीं है तो भाई खत्म। ए पे तो काटा। बी, सी या डी? बी, सी या डी? कौन है बी वाला? एक और लिख दिया। एज वी डिसाइडेड लास्ट वीक, वी डैश दिस इवनिंग। ऑप्शंस हैं फिर से: ईट आउट, विल ईट आउट, आर ईटिंग आउट, और आर गोइंग टू ईट आउट। क्वेश्चन फिर से सेम है, बस थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट चेंज है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज कहीं पे भी कभी भी फिक्स नहीं होती। जैसे ही कॉन्टेक्ट, कल भी अपनी ये बात हो रही थी, कल किसी ने मुझसे पूछा था, राजेश ने पूछा था, सर क्या डेली या एवरीडे कहीं और टेंस में भी यूज कर दोगे? तो मैंने सिखाया था कि अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाए तो कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, मैं इस चीज से आपको यही सिखाना चाह रहा हूं। सारे ऑप्शन सेम है, सब में खाना खाने बाहर ही जाना है और शाम को ही जाना है, फ्यूचर ही है सब में, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट चेंज है। इसमें क्या हो रहा है? पिछले हफ्ते डिसाइड किया था, इससे पीछे वाले में क्या हुआ था? टेबल बुक होगी। उससे पीछे वाले में क्या हुआ? टेबल बुक थी उससे पीछे वाले में। और वो था क्या नाम, पहले से प्लान था या तुरंत प्लान बना? सब में अलग अलग बातें हैं। एक में पता है क्या है? एक में तो है अनप्लैंड, जो पहले वाला था, जिसमें गब्बर ने कहा कि खाना मैं बनाऊंगा, तो वीरू ने उसको जवाब दे दिया, यार तेरे हाथ का खाने की बजाय तो बाहर खा लूंगा। उसने तुरंत जवाब दिया है, या पहले से प्लान था उसका? तुरंत जवाब दिया है। अगले वाले में क्या कह रहा है? टेबल बुक होगी। टेबल बुक होगी मतलब पहले से प्लान है, और इसमें भी पहले से प्लान है। अब क्या करें? मेरा क्वेश्चन फिर से वही, कि जब ये चार चीजें आ जाएं कहीं पे,
विल शैल V1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट और बी गोइंग टू V1, इनमें डिफरेंस क्या है? ये तो पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है ना, ये बताता है 100% श्योर, ऑफिशियल चीजें ही बताता है ये, टाइम टेबल्ड इवेंट्स बताता है ये, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी फ्यूचर को बताएगा तो ये 100% श्योर की तरफ जाएगा कि भाई ये तो काम 100% होगा। जैसे कल मैं आईपीएल का एग्जांपल दे रहा था कि भाई आईपीएल का फाइनल अगर डिसाइड हो गया कि इस डेट को होना है तो उसी डेट को होना है। फंडा क्लियर हो रहा है ना सभी को? ठीक है, बाकी कब आएंगे? कौन कितना सर्टेन है? 50, 50, 60, 70? कौन सा 50 और 60? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बी गोइंग टू 90। हाँ, कौन? और वो तो जब उल्टा है तब की बात है ना, आप तो जनरल बात कर रहे हैं ना। ना, वो जनरली विल हो गया आजकल, मैंने यही सिखाया था कि जो विल है, शेल जो है वो ऑब्सोलीट हो गया है। आया या गया? आया या गया? सीखना, कहानी क्या है? कहानी ये है कि जब भी हम फ्यूचर को डिनोट करना चाह रहे हैं और फ्यूचर को आप विल और शेल की हेल्प से डिनोट कर रहे हो, तो ये सिर्फ इंटेंशन बताता है। विल और शेल सिर्फ क्या बताता है? इंटेंशन। मतलब इंटेंशन का मतलब है, आप सिंपल एक बात कह रहे हो, मैं ये काम करूंगा। मैंने कहा मैं शाम को घूमने जाऊंगा, मेरे को नहीं पता मैं कहां घूमने जाऊंगा, मेरे को नहीं पता मैं किस टाइम घूमने जाऊंगा, मेरे को नहीं पता मैं किसके साथ घूमने जाऊंगा, मेरे को नहीं पता मैं घर से घूमने जाऊंगा, गाड़ी में जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, कैसे, मेरे को नहीं पता। मेरा बस इंटेंशन है, मन में आ गई कि शाम को घूमने जाऊंगा। बात समझ आ रही है? फिर होता है बी गोइंग टू प्लस V1। इसमें क्या होती है? इंटेंशन तो है ही है, प्लस प्लानिंग आ जाती है। मैंने अभी आपको कहा मैं शाम को घूमने जाऊंगा, मैंने कहा आज मूड हो रहा है कि शाम को ना लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाऊं, और मैंने प्लान कर लिया, दो चार दोस्तों को भी कह दिया कि चलो चलते हैं, आज आप घूम के आते हैं। इंटेंशन है, प्लस में क्या हो गया, थोड़ा सा प्लान हो गया। मैं कहा आज आप एक काम करते हैं, कहीं 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 सिरसा रोड की साइड निकल जाएंगे, प्लानिंग होगी थोड़ी सी। ये होती है बी गोइंग टू। पहले वाला सेंटेंस था आई विल गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, आई विल गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, आई विल गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन NH10। थोड़ा सा प्लान हो गया, थोड़ा सा प्लान हो गया, ठीक है। मैंने दो दोस्तों को फोन किया और मैंने उन दोस्तों को कहा एक काम करते हैं कि शाम को 5 बजे आप यहाँ से निकल लेंगे और साथ में अपना कुछ खाने पीने का ले लेना। तुम कहीं और पहुंच गए, ठीक है। मैंने कहा शाम को अपना खाने पीने का ले लेना, बारिश का मौसम हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, प्लान के साथ साथ दूसरे ने पूछा कहाँ से लेना है, मैं कहा यहीं पड़ोस में मदन पकोड़े वाला है, मदन है मदान है, नगोरी गेट पे। मैंने कहा पकोड़े वाला है, उससे पकोड़े ले लियो, कहीं और ना जाओ तुम लोग, ठीक है। तो प्लानिंग भी होगी,
साथ में कुछ कुछ अरेंजमेंट भी होगी। क्या होगी? अरेंजमेंट। अब जब प्लानिंग प्लस अरेंजमेंट हो जाती है ना, तो वहां पे जरूरत पड़ती है इंटेंशन भी आ गई, प्लान भी आ गया, और साथ साथ अरेंजमेंट भी आ गई। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट तो मैंने कई बार बता ही दिया। प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है? ऑफिशियल इवेंट्स हैं। अब अगर ये ऑफिशियल इवेंट्स है ना, तो भाई इसके अंदर अरेंजमेंट 100% वाला है। यस और नो? आईपीएल कौन से स्टेडियम में होगा, क्या ये 4 महीने पहले ही डिसाइड हो जाता है? जिस समय पे टाइम टेबल बनाया जाता है, क्या उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है आईपीएल का फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में होने वाला है? क्या ये भी डिसाइड हो जाता है कि कौन सी टाइमिंग में होने वाला है, कौन से डे को होने वाला है? सारी चीजें पूरी तरह से प्लान होती हैं। तो जब फुल प्रूफ प्लान होता है ना, उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसको क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या इसकी? तबीयत ठीक है? आपको नहीं? ठीक है। हाँ, तो इसको क्या बोल देते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब वापस जाओ और सेंटेंसेस में देखो, कौन से सेंटेंस में प्लान है, कौन से सेंटेंस में सिर्फ इंटेंशन है, और कौन से सेंटेंस में अरेंजमेंट भी है। बोल भाई। बढ़ती है, वो 100% कुछ नहीं होता। मतलब अगर मैंने इसको 60 का है ना, और इसको मैंने 50 का है, तो ये 59 पे पहुंच जाएगी। मतलब इससे कम ही रहेगी, कहने का मतलब ये है। 50-60 कोई मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये तो मैं तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए बोल रहा हूं। मतलब ये नहीं है कि कहीं पे स्पेशल लिखा हुआ आएगा 50% चांस तो ही तुमने विल और शेल लगाना है। ये मैं तुम्हें सर्टेनिटी के चांसेस बता रहा हूं कि अगर मैं इसको 50% मानता हूं, तो ये 60 है, और ये 70 है, और ये तो है ही क्या, 100 है। बात समझ आ रही है? मैं इस तरीके से बता रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई कहीं पे लिख के देगा 70% चांस है कैच होने के, बताओ विल लगाऊं, शेल लगाऊं, बी गोइंग टू लगाऊं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है? बताओ, बताओ इसमें। एज वी डिसाइडेड लास्ट वीक वी डैश दिस इवनिंग। क्या ईट आउट को काटा मार दूं? सिलेक्शन मत किया करो, ओमिशन किया करो। मैंने 3600 बार बता दी, जब ऑप्शन है ना तुम्हारे पास, ऑप्शंस को ओमिट करो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, वही सही तरीका है। हम क्या करते हैं, अभी भी हमारी आदत एक ही है, हम ऑप्शन को चूज करते हैं। ऑप्शन को चूज करना ही नहीं, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। हर उस ऑप्शन को हटा दो जो आंसर नहीं हो सकता, तो जो बचेगा वो तुम्हारा आंसर है, और 100% श्योरिटी वाला आंसर होगा वो। ईट आउट हटा दूं? विल ईट आउट हटा दूं? क्यों? सिर्फ इंटेंशन है या एक डिसीजन है? पहले से डिसीजन है, ये लो ये गया। अब कौन सा हटाऊं? आर ईटिंग आउट हटा दूं? क्यों? अरेंजमेंट है, प्लानिंग है, प्लानिंग है, तो आर ईटिंग आउट आंसर। आ रहा है कुछ समझ में? कैसे हुआ ये आंसर? क्योंकि यहां पे डिसीजन है, यानी कि डिसीजन है मतलब क्या है, प्लान, लेकिन कोई अरेंजमेंट नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसमें क्या लिख रहा है? आई हैव बुक्ड अ टेबल। टेबल बुक होगी। अच्छा, टेबल बुक हुई है तो प्लानिंग तो होगी, या बिना प्लानिंग के टेबल बुक हो जाती है? प्लान तो हो ही गया, अरेंजमेंट है कोई? क्या अरेंजमेंट है? टेबल बुक होगी, प्लानिंग भी है, और अरेंजमेंट। इंटेंशन है? इंटेंशन तो है ही है। क्या आएगा? विल ईट आउट, आर ईटिंग आउट, या आर गोइंग टू ईट आउट? क्या आ जाएगा? आर ईटिंग आउट।
क्लियर है सभी को? एनी दिक्कत, एनी परेशानी? बसंती इज नॉट वेल, सो आई एम गोइंग टू कुक डिनर। हाँ जी। क्यों विल ईट आउट क्यों? कोई प्लानिंग है? कोई अरेंजमेंट है? जब प्लानिंग अरेंजमेंट नहीं है तो ये तो क्विक डिसीजन है। क्या है? जब भी आप किसी चीज के बारे में क्विक डिसीजन लेते हो ना, तो हमेशा विल और शेल से ही लेते हो। फ्यूचर का क्विक डिसीजन हमेशा ही विल शेल से डिनोट होगा। समझ आ गया सभी को? लिख दो एक क्वेश्चन, कर दोगे गलत? करोगे गलत? उम्मीद है तुम्हें जो क्वेश्चन लिखने वाला हूं। अच्छा, ये चीजें भी पूछते हैं क्या एग्जाम में? ये इतना सब मेरे को नहीं लगता किसी बुक में ही नहीं लिखा हुआ इतना सब तो। मेरे को कई बार मेरे को भी लगता है, मैं वही कुछ फालतू चीजें पढ़ाता रहता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। टेंशन ना लो, एग्जाम का क्वेश्चन लो। कोई भी चीज तुम्हें पढ़ाई जा रही है, मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ भाई, बुक्स के अंदर चीजें बहुत लिमिटेड दे रखी हैं। ठीक है? बुक्स ने चीजों को, मतलब बुक्स का मकसद था पेज पूरे करना। अब वो, मैं बुक इसीलिए नहीं लिखता हितेश, क्योंकि मेरे को पता है मैं जब बुक लिखूंगा ना पोथा हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखता। ठीक है ना? मेरे बस की और मेहनत चाहिए होती है, वो मैं कर नहीं सकता, मेरे को पता है मैं मेहनती नहीं हूं। ठीक है? एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, तुम्हें कोई भी चीज क्लास में पढ़ाई जा रही है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो एग्जाम में आएगी, और वो एग्जाम में आ चुकी है। मैं एम ही कोई भी चीज नहीं पढ़ाता। मेरे को इंग्लिश आती ही नहीं, मैं साफ बताऊं, मेरा इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। एमबीए कर रखी है, उसके बाद एलएलबी है ना, एमबीए में इंग्लिश का कोई लेना देना, उससे पहले बीबीए, बीबीए से पहले डिप्लोमा है। मतलब इंग्लिश तो दूर दूर तक नहीं, लेकिन फिर भी है। क्लैट दिया ही नहीं, कैट दिया था। हाँ तो बस, वो तो बस आई थी, पढ़ी तो नहीं ना। टीचर तो इंग्लिश का वो बनता है जो इंग्लिश में पीएचडी करता है। आपा ने कुछ करा ही नहीं। अनपढ़ हूं मैं तुम्हारे से भी बड़ा, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरे पास ही पढ़ने आते हो। मुकेश गाड़ी में से बिंडा ले आइयो निकाल के। क्वेश्चन आ गया जी। लुक द फैन डैश, एग्जाम का क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन, ये जितना कॉन्सेप्ट अभी आपको करवाया सिर्फ इसलिए करवाया ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है? ये वो क्वेश्चन है जो सीडीएस के पेपर में पूछा जा चुका है, जो एफकेट के पेपर में पूछा जा चुका है, जो सीजीएल में पूछा जा चुका है, सीपीओ में पूछा जा चुका है, और सीएचएसएल में भी पूछा जा चुका है। यानी कि 5-7 एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। ठीक है? तो एक बार जो चीज रिपीट हो गई, उसके फिर से चांसेस हैं कि वो रिपीट हो सकती है। अपने को लॉजिक पता है, मतलब जरूरी नहीं है कि वर्ड्स रिपीट हो, रिपीटिशन लॉजिक की होती है, लॉजिक समझना है। ऑप्शंस है। के साथ कोई डी? डी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मतलब पंखा गिराने का भी आप टाइम टेबल बना के रखेंगे क्या? ना, डी किसी भी हाल में नहीं हो सकता। ऑप्शन तो ए, बी और सी में से ही है। हाँ जी, आंसर। आंसर ए वाला कौन है? क्यों ए? आंसर बी है।
क्वेश्चन उठता है बी क्यों है आंसर। तो इस बात को सुनना और समझना, यहां पे ना सेंटेंस के अंदर एक चीज यूज हुई है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह क्या बताता है आपको, किस चीज का बोध कराता है। ये बोध करा रहा है कि भाई बच ले, ये काम बिल्कुल होने ही वाला है, काम बिल्कुल होने ही वाला है। जब आप इमीडिएट डिसीजन लेते हो, जब आप किसी काम को करने का इमीडिएट डिसीजन लेते हो तो विल शैल लगाते हो, जैसे अभी पिछले में लगाया था। लेकिन अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि ये इमीडिएटली होने वाला है, ये इमीडिएटली होने वाला, डिसीजन नहीं ले रहे, आप किसी एक्शन की हैपनिंग बता रहे हो कि तुरंत होने वाला है, तो ऐसा एक्शन हमेशा बी गोइंग टू से बताया जाता है। बी गोइंग टू जो होता है ये भी एक मॉडल है, और इसका मतलब ही होता है अबाउट टू हैपन। बी गोइंग टू एक मॉडल है। क्या मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, मॉडल जितने हम सोचते आए, सीखते आए, पढ़ते आए, उनसे और भी ज्यादा होते हैं। तो ये जो बी गोइंग टू है, इसी तरह से एक बी अबाउट टू भी होता है। क्या होता है, बी अबाउट टू, उसका मतलब भी यही होता है, अबाउट टू हैपन। तो बी गोइंग टू, बी अबाउट टू, दोनों का मतलब होता है ये काम अभी होने वाला है। समझ में आ रही है मेरी बात। क्या इस सेंटेंस में कोई प्लानिंग और अरेंजमेंट है? तो प्लानिंग और अरेंजमेंट वाली कहानियां तो फेल होगी अपनी, वो तो वहीं तक सीमित रहेगी जहां पे हम कोई एक्शन कर रहे हैं प्लान करके। क्या पंखे का गिरना प्लान्ड होता है या एक हैपनिंग है? क्या ये एक हैपनिंग? तो कोई इमीडिएट हैपनिंग अगर हो ना, मैं किसी को कह रहा हूं यार देखियो बच्ची, आप किसी को लुक इस तरह से कब बोलोगे, जब वो काम जस्ट होने वाला हो रहा होगा, जब वो काम जस्ट होने वाला हो रहा होगा। तो जब वो काम जस्ट होने वाला हो ही रहा है, तो ऐसे केस में हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि इमीडिएट या क्विक एक्शन किसी के होने की, हैपनिंग की बात की जाए, तो वहां पे हमेशा बी गोइंग टू आएगा। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इज फॉलिंग पता है क्यों नहीं आया? अरे पंखा अगर गिर रहा है तो इतना तो कहने का टाइम ही नहीं बचेगा। मतलब यार, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे आएगा क्या, वो जैसे कल परसों मैं उसको बिठा रहा था स्लो मोशन में, पंखा वैसे गिरेगा क्या स्लो मोशन में? गिरेगा तो ठीक है, लेकिन मेरे को लगा कि एक पेच खुल गया और मेरे को लगा यार गिर सकता है, मैं कहा बंद तो मैं कर रहा हूं लेकिन तू बच्चियों का गिरी ना दे। ऐसा केस तो हो सकता है, यस और नो? समझ पा रहे हो मेरी बातों को? बी गोइंग टू, विल शैल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में ध्यान ये रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बताएगा, ऑफिशियल। प्राइम मिनिस्टर की बात आ गई, वर्ल्ड कप की बात आ गई, ओलंपिक्स की बात आ गई, तो वहां पे क्या लगाओगे, बी गोइंग टू? हाँ, क्या लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फंडा क्लियर हो गया सभी को? चलो, हाँ, कौन से में? ये है क्विक डिसीजन और ये है क्विक एक्शन या हैपनिंग। यहां तो आप डिसाइड कर रहे हो कि ये काम होगा, यहां पे आप डिसाइड नहीं कर रहे, यहां पे तो एक्शन हो ही रहा है, होने वाला ही है, डिसाइडेड तो है। एक पेज तो गिर गया और लटक तो गया है, ठीक है। कहीं पे वो मूवी थी एक इश्क, वो राम 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 करता हुआ, एक तो लटक लिया था, दूसरा राम 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 करता हुआ जा रहा है 2 बार 3 बारी, है ना, और वो दोनों ही लटक गए। उसमें हुआ था ना, वो सीन यही था ना, दोनों लटक गए। अब जब दोनों लटक गए और उधर से वो पाइप काट रहा है, तो अब वो डिसाइड करेंगे गिरे या एक्शन होने वाला है, होने वाला है, सारी थोड़ी मैं बताऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
बोल, 4 सेंटेंसेस थे, ये 4 सेंटेंसेस थे, चारों में से 3 सही हुए, चौथा गलत हुआ। चौथा गलत क्यों हुआ? आय से पता लग रहा है अड़ोसी पड़ोसी कोई इन्वॉल्व नहीं है, इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, पर्सनल है। बाकी 3 ठीक क्यों हो गए? क्योंकि आगे पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं थी। मैंने सेंटेंस कहीं पे भी लिख दिया, मैंने लिखा कि आई एम गोइंग टू शिमला, एक मैंने लिख दिया आई वेंट शिमला, कौन सा सही है? आई एम गोइंग टू शिमला सही है या आई वेंट शिमला सही है? या मैं कहीं पे लिख देता हूं आई हैव विजिटेड शिमला, अब कौन सा सही है? हैं? मैंने एक और लिख दिया आई वॉज गोइंग टू शिमला, अब कौन सा सही है? सारे सही हैं, बस सबका मीनिंग अलग अलग है। तो जब मैंने बोला ना कि मोदी बिकम्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो मैं मीनिंग ये देना चाह रहा हूं कि मैं 100% श्योर हूं। मैंने कहा मोदी इज गोइंग टू बिकम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अब मैंने 100% श्योरिटी नहीं बताई, मैंने कह दिया हम प्लान तो कर रहे हैं। मैंने कहा अपनी सारी जितनी भी वोटिंग मशीन है उनमें सेटिंग कर लिया अपन ने, मोदी बिकम्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब मैं क्या हो गया फिर से 100% श्योर हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? भाई सेंटेंस में जब तक कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अब सुनना, मैंने बोला, मैंने ना ये चारों सेंटेंस अभी सही कर दिए तुम्हारे सामने, मैंने अब यहां पे लगा दिया दिस इवनिंग, चारों में। अपने को पता है आपस 11:15 बजे खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, और मैंने इनके पीछे लगा दिया दिस इवनिंग, क्या अब भी चारों सही है? अब कौन सा सही है? और पहले के अलावा, पहले के अलावा दूसरा भी सही है, दूसरा गलत है, तीसरा, पहले के अलावा एक और तो सही होगा ही होगा, हैं? सिर्फ एक ही सही है, बाकी चारों गलत हो गए। क्यों गलत हुए? अभी थोड़ी देर पहले तक ये चारों सही थे। क्योंकि अब जो कहानी आई ना, अब ये कॉन्टेक्स्ट आ गई। क्या आ गई? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो मजबूर कर रही है कि टेंस मेरे को वो चाहिए जो फ्यूचर को डिनोट कर सकता है। क्या दिस इवनिंग फ्यूचर की बात है आज? मैंने आपको पहले बता दिया, आप 11:15 बजे खड़े हैं, 11:15 सुबह के बजे हुए हैं, तो इवनिंग कभी फ्यूचर में आनी है, यस और नो? क्या ये फ्यूचर बता सकता है? क्या ये भी फ्यूचर बता सकता है? क्या ये भी फ्यूचर बता सकता है? क्या ये फ्यूचर बता सकता है? अब ये गलत हो गए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कोई भी सेंटेंस जब तक गिवन है मैं उसको सबसे पहले सही मानूंगा। मेरे पास जब इन 4 सेंटेंसेस के अंदर ये दिस इवनिंग नाम की कोई चीज नहीं लिखी हुई थी, क्या चारों सही थे? क्या चारों सही थे? सारे बोलो, चारों के चारों सही थे। मैंने गलत किस बात पे की है? कोई कॉन्टेक्स्ट लगा के। तो कोई भी सेंटेंस तब तक सही है जब तक उसमें कोई ऐसी कॉन्टेक्स्ट नहीं है जिसके कारण मैं उसको गलत साबित कर पाऊं। समझ आ रही है मेरी बात? फंडा क्लियर हो गया सभी को? पक्की बात है? लिख दूं 2-4 क्वेश्चन, बढ़ जाऊं आगे? ये कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। लो, तुम्हारा मूड हो रहा है क्वेश्चन करने का तो क्वेश्चन ही करो, तुम्हारा मूड हो रहा है क्वेश्चन करने का।
मेरा मानना है बोर्ड पे लिखे गए चारों क्वेश्चन सही हैं, लेकिन तुम्हें भी पता है मुझे इंग्लिश कम आती है, इस कारण से अक्सर जब मैं बोर्ड पे कुछ लिखता हूँ तो चीजें गलत हो जाती हैं। हाँ जी, चारों सही है। पहला सही है, चौथा गलत है। चौथे में क्या गलती है? अरे तो 2 बार हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो, तो मैं यूं कहूं कि आई हैड आई हैड लंच ट्वाइस, आई हैड लंच ट्वाइस यस्टरडे। गलत थोड़ी है। अमित सही है चारों? गलत है, चारों गलत है। मंजीत, सेकंड और थर्ड गलत है, फर्स्ट और फोर्थ सही है। हाँ प्रवेश, फोर्थ तो गलत है। हाँ कौन था सर वाला? ऑफ मतलब का, लेट मतलब देर, देर का। ऑफ लेट का मतलब होता है लेटली। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना चारों के चारों? बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। आप पहले आगे की बात करते हैं। ये 4 सेंटेंस कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ प्रूव कर रहा था। क्या प्रूव कर रहा था? कि तुम्हें नहीं आता। प्रूव हो गया। अब पहले सीख लेते हैं, ठीक है? अब बात शुरू कर रहे हैं परफेक्ट टेंस की। इंडेफिनेट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, यूसेज। बीच बीच में आपने कुछ एरर के क्वेश्चन भी कर लिए कि एरर के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। आज बात शुरू कर रहे हैं तीसरे टेंस की, और तीसरा टेंस है अपने पास परफेक्ट, जिसका मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। इसका मतलब यह है कि परफेक्ट टेंस जहां भी यूज होगा ना, वहां पे एक्शन कंप्लीट ही होगा। परफेक्ट टेंस जब भी कहीं पे भी आएगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस हमेशा एक्शन के कंप्लीशन की बात करेगा। परफेक्ट टेंस हमेशा ये बताएगा कि एक्शन कंप्लीट हो गया, चाहे वो पास्ट में हुआ, चाहे वो प्रेजेंट में हुआ, और चाहे वो फ्यूचर में होगा। होगा क्या? कंप्लीट। ठीक है, परफेक्ट टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट है परफेक्ट टेंस, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं तो परफेक्ट टेंस से बनते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट जो बनते हैं वो भी परफेक्ट टेंस में बनते हैं। तो परफेक्ट टेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इस पे फोकस्ड ज्यादा रहेंगे हम। ठीक है, हम सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सबको पता होगा, चुका है, चुके हैं, चुकी है। हाँ भाई, हाँ, डिफरेंस है, करेंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है तुम्हारा कि जी कंप्लीट तो पास्ट इंडेफिनेट भी होता है, लेकिन डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वही सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बात शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, और सबको पता है क्या? चुका है, चुके हैं, चुकी हैं। जहां भी आ जाए वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट आता है। मैंने एमबीए की है, मैंने एमबीए की है, क्या बोलूं? चुका है, चुके हैं, चुकी है, आया कि नहीं आया? नहीं आया, तो आई डिड एमबीए सही होगा? नहीं सर, आई हैव डन एमबीए सही होगा। कौन कौन कहता है ऐसा?
आई डिड एमबीए या आई हैव डन एमबीए? आई हैव डन एमबीए। डिड एमबीए गलत है? हैं? तुम्हारे वाली बात थी जी, एमबीए भी दोबारा हो जाएगी क्या? सुजल खड़ा हो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इतना जोर से कि सबको सुनाई दे। हम्म। सबसे तुम्हें एक बात बता देता हूं, कोई भी चीज किसी भी टाइम पे बात भी हो रही है ना, उसके पीछे लॉजिक एक ही है, यही। उसने कहा है आई हैव डन, उसने कहा है आई हैव डन, और उसने कहा है आई डिड। कौन सा सही है? आई डिड एमबीए या आई हैव डन एमबीए? हैं? हाँ, तो उससे क्या फर्क? दोनों पॉजिटिव सेंटेंस हैं। किसी ने पूछा था ना, उसने पूछा था, कहते हैं जी ये भी कंप्लीटेड है, ये भी कंप्लीटेड है। क्या पास्ट इंडेफिनेट में ये बात लिखी थी कंप्लीटेड एक्शंस आते हैं? सारे बोलो, पास्ट इंडेफिनेट में कंप्लीटेड एक्शन आते हैं, ये भी कंप्लीट एक्शन है। क्या प्रेजेंट परफेक्ट में कंप्लीटेड एक्शन आते हैं? कौन से कंप्लीटेड आते हैं? कौन से आते हैं? कौन से आते हैं? जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट में जस्ट कंप्लीटेड एक्शन आते हैं। कौन से एक्शन आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव स्टार्टेड, परफेक्ट टेंस। ऋषि ये जस्ट कंप्लीटेड है ना? वी हैव स्टार्टेड परफेक्ट टेंस, जस्ट कंप्लीटेड है। मंजीत, हाँ तो जस्ट कंप्लीटेड एक्शन है। नहीं, जस्ट कंप्लीटेड एक्शन है। सुजल ये जस्ट कंप्लीटेड एक्शन है, हैं? परमीत ये जस्ट कंप्लीटेड एक्शन है। परवेश ये जस्ट कंप्लीटेड है। योगेश हाँ भर रहा है तू, ये जस्ट जस्ट कंप्लीटेड है या जस्ट स्टार्टेड है? ये जस्ट स्टार्टेड है या जस्ट कंप्लीटेड है? प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा एक्शन चाहिए? जस्ट कंप्लीटेड। हाँ योगेश, ये जस्ट कंप्लीटेड है या जस्ट स्टार्टेड है? हाँ सुजल, बबीता, जस्ट कंप्लीटेड है ये। खुशी, चिराग, जस्ट कंप्लीटेड है। इस ये जस्ट स्टार्टेड भी है और कंप्लीटेड भी है। जस्ट स्टार्टेड तो है ही है, टेंस अपन ने जस्ट स्टार्ट किया है, और ये जस्ट कंप्लीटेड भी है। कंप्लीटेड कैसे है? क्या जो एक्शन स्टार्ट होना था, आपने बाइक स्टार्ट की मार्केट जाने के लिए, मार्केट जाना था आपने, बाइक स्टार्ट कर ली, तो जब तक मार्केट नहीं पहुंचोगे तब तक स्टार्ट करते रहोगे बार बार, या एक बार स्टार्ट कर ली तो स्टार्ट तो हो गई? स्टार्ट तो हो गई, यस और नो? अपना परफेक्ट टेंस स्टार्ट तो हो गया, यस और नो?
यस और नो? क्या कंप्लीटेड है जस्ट? स्टार्टिंग। क्या कंप्लीटेड है जस्ट? स्टार्टिंग। मैंने सेंटेंस लिख दिया वी हैव जस्ट फिनिश्ड कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या जस्ट कंप्लीटेड एक्शन है? सारे बोल दो, सारे बोल दो। समझ में आ रही है बात? ठीक है। ऋषि ग्रेजुएशन ना लगाओ, एडवर्ब है यार वो तो। एडवर्ब का काम है सेंटेंस में किसी चीज की वैल्यू को ऐड करना। एडवर्ब सेंटेंस में जरूरी नहीं होती। एडवर्ब होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन, जरूरी नहीं होती। और कौन था इधर? हाँ, वी। हाँ, वो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लग रही है अभी। मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं, शायद इस बात से क्लियर हो जाएगा तेरा डाउट। ऋषि से मैं ऋषि, तेरी ग्रेजुएशन कब हुई भाई? कौन से साल में? पिछले साल, मतलब 2022 में। इसकी ग्रेजुएशन होगी 2022 में। मेरी एमबीए हुई है 2013 में, 2013 में पास आउट हो गया था, बहुत पुराना हूं मैं। ठीक है, तो 2013 में मैंने जब एमबीए कर ली, इसने 2022 में ग्रेजुएशन की। जस्ट वाली कौन सी है? 22 वाली जस्ट है। जस्ट कोई भी नहीं है। दोनों पास्ट की है। मेरा क्वेश्चन यही है अब। मेरा क्वेश्चन ये है, यहां लिख तो दिया जस्ट कंप्लीटेड एक्शन। जस्ट बोले तो मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो? मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है ये जस्ट का मतलब क्या है? जस्ट का मतलब 1 मिनट, जस्ट का मतलब 1 सेकेंड। प्रवेश का यही क्वेश्चन था कि वी हैव फिनिश्ड लगाएं या वी फिनिश्ड लगाएं। मुझे ना पता होता है तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मेरा जो अगली बात होती है ना वो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड होती है। जनरली ये चीज तुमने नोटिस कर ली होगी अभी, कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज आती है उससे पहले मैं उसी चीज को लेके आ चुका होता हूं। मेरा क्वेश्चन तुमसे पता है क्या है? जस्ट बोले तो, जस्ट बोले तो 1 मिनट, जस्ट बोले तो 1 सेकेंड, जस्ट बोले तो 1 सेंचुरी। कहां से कहां तक जस्ट है? जस्ट नहीं लगाया तो कौन सा सही है? या जस्ट तो लगाया नहीं? होमवर्क दो हो गए। पहला होमवर्क